राम राम दोस्तों। क्या खाना पीना हो गया? चलो बढ़िया है। नहीं मिला तो घर जाकर बनाइए खाइए। क्या हम लोग शुरू करें? तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एल्गो की प्रॉपर्टी, है ना भाई। सबसे पहले इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं, बढ़ता हुआ क्रम घटता हुआ क्रम, है ना। और अगर आपको कुछ ना बोला जाए तो आप हमेशा किसको यूज करोगे? असेंडिंग को। दूसरा है इंटरनल और अगर किसी एल्गोरिथम को हार्ड डिस्क की जरूरत नहीं है तो वो क्या है? और हार्ड डिस्क की जरूरत पड़ रही है एक्स्ट्रा रैम के अलावा, एक्सटर्नल। चलो तीसरी प्रॉपर्टी चेक करते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हर शॉर्टिंग एल्गोरिथम में आपको दो चीज समझनी होती है, प्रॉपर्टीज प्लस मेथड। प्रॉपर्टीज में आपके पास टोटल 6 है, लेकिन 6 में से 4 याद रखना है आपको। मैं जब भी आपको मेथड सिखाऊंगा आपको उस मेथड में ये चीजें ढूंढनी होगी। तो यहां पर है इन प्लेस, क्या नाम है इसका? इन प्लेस शॉर्टिंग। और एक होती है नॉन इन प्लेस शॉर्टिंग। क्या होती है? शॉर्टिंग दो तरह की है, इन प्लेस और नॉन इन प्लेस। तो साथ साथ बोलिएगा, इनपुट वैल्यू दे रखी है। अगर हम इसी वैल्यू के अंदर जो एक एरे दे रखा होगा, हाँ है ना, ये देखो, ये एक एरे दे रखा है, 4, 2, 3 और 5। अगर मैं इसी एरे को काम में लू शॉर्टिंग करने के लिए तो ये कहलाएगी इन प्लेस। क्या कहलाएगी? इसका मतलब कि शॉर्टिंग को अतिरिक्त स्पेस नहीं चाहिए, जो गिवन है उसी से काम चला रहा है। मान लो अगर ऐसा हो रहा है कि साहब मेरे पास में ये शॉर्टिंग हो रही है, लेकिन इसको शॉर्टिंग करने के लिए मुझे एक अतिरिक्त एरे लेना पड़ रहा है, एक अतिरिक्त जगह लेनी पड़ रही है, तो वो क्या कहलाएगी? नॉन इन प्लेस। क्या कहलाएगी? तो बोलो, इन प्लेस में गिवन इनपुट के साथ एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए, जो भी होगा इसी के अंदर करना है, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए, तो वो क्या कहलाती है? इन प्लेस। बोलो, इन प्लेस शॉर्टिंग में, इन प्लेस शॉर्टिंग में अतिरिक्त स्पेस, एडिशनल स्पेस चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, जो दे रखा है उसी को काम में लो आप। और इसमें क्या होता है? बोलो, इसमें नॉन इन प्लेस में दी गई वैल्यू के साथ अतिरिक्त कुछ चाहिए, एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? नॉन इन प्लेस। साथ साथ बोलिए, नॉन इन प्लेस में, नॉन इन प्लेस एल्गो में एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ये प्रॉपर्टी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। वो सीधा पूछेगा सिलेक्शन शॉर्ट के अंदर क्या हमें इन प्लेस है या नॉन इन प्लेस है, या वो आपको 4 नाम दे देगा, चारों में से पूछेगा इन प्लेस एल्गोरिथम कौन सा है। इसीलिए जब मैं आपको मेथड सिखाऊं कि देखो ऐसे करनी है शॉर्टिंग, तो आपका ध्यान रहना चाहिए कि सर आप एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हो या उसी से काम चला रहे हो। समझ गए मेरी बात? अगली प्रॉपर्टी है नंबर 4। सबसे ज्यादा यही पूछी जाती है। ये है एडेप्टिव। क्या है? शॉर्टिंग। और एक आती है नॉन एडेप्टिव शॉर्टिंग। एडेप्टिव और नॉन एडेप्टिव। कोई दोस्त बताना चाहेगा एडेप्टिव का मतलब क्या होता है? एडेप्टिव, बोलो, जो ढल जाए, बदल जाए हालात के अनुसार, वो क्या कहलाता है? एडेप्टिव। बोलो, ऐसा सॉर्टिंग एल्गोरिथम, ऐसा सॉर्टिंग, ऐसी सॉर्टिंग
जिसमें ऐसी सॉर्टिंग जिसमें शॉर्टिंग के दौरान शॉर्टिंग मेथड बदलता है। समय के अनुसार ये क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। हाँ है ना। ऐसी सॉर्टिंग जिसमें शॉर्टिंग के दौरान शॉर्टिंग मेथड जो होता है ना, तरीका, ये बदल जाता है। क्या हो जाता है, ये बदल जाता है। एग्जाम्पल देखिए, बोलो मैंने इनको कंपेयर किया, मैंने इन दोनों को कंपेयर किया, पर लास्ट को कंपेयर नहीं कर रहा। तो बताइए क्या सारे एलिमेंट के साथ में सेम बिहेव हो रहा है, या आधे के साथ में अलग, आधे के साथ अलग हो रहा है ना। तो ये एडेप्टिव होता है। क्या होता है, आप कहोगे सर पहले तो आपने दो के साथ में किया, फिर आपको दो के साथ में किया, अब और करना था लेकिन आपने नहीं किया। इसका मतलब मेरा एल्गोरिथम कैसा होगा, एडेप्टिव। अगर मैं कहता हूं कि इन दो को कंपेयर करो, इन दो को कंपेयर करो, इन दो को कंपेयर करो, तो कंपैरिजन वाला काम क्या हमेशा एक जैसा चल रहा है क्या? ये कहलाता है नॉन एडेप्टिव। क्या कहलाता है? जिसमें तरीका पूरा एक ही रहेगा जब तक पूरा शॉर्ट ना हो जाए, तरीका सेम फॉलो करेंगे हम लोग। चलिए, यहां से आप लोग अपने घर जाते हो, करेक्ट है ना। घर जाते हो, चाहे आपका घर कहीं पर भी हो, इस शहर में हो चाहे अलग शहर में हो। अगर आप जिस गाड़ी में बैठे, हो सकता है आपकी बाइक हो सकता है आपकी कार हो, आप जहां बैठे और घर में वहीं वो उतरे, बिल्कुल ट्रांसपोर्टेशन चेंज नहीं किया, जो तरीका आपने यहां से शुरुआत में लिया था अंत तक वही तरीका चलता रहा, तो बताइए ये एडेप्टिव है या नॉन एडेप्टिव? हो सकता है कि आपने पहले टैक्सी ली, फिर ट्रेन ली, फिर बस ली, फिर टैक्सी ली, तो ये तरीका क्या कहलाएगा, एडेप्टिव। चेंज होता रहता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो जब मैं आपको मेथड समझाऊंगा तो आपको पूरा ध्यान रखना है कि आप तरीका मैं सेम रख रहा हूं या बीच बीच में बदल रहा हूं। अगर बीच बीच में बदले तो कहना एडेप्टिव, और नहीं बदले तो नॉन एडेप्टिव। बोलो ऐसी शॉर्टिंग जिसमें शॉर्टिंग के दौरान शॉर्टिंग के दौरान शॉर्टिंग करते समय शॉर्टिंग वाला मेथड बदलता नहीं है, बदलता नहीं है। तो ट्रांसपोर्टेशन वाला एग्जांपल से समझ में आ जाएगा आपको। अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह एक ही गाड़ी लेकर जा रहा हूं तो वो मेरा होगा नॉन एडेप्टिव, और बीच बीच में गाड़ी बदल रहा हूं वो एडेप्टिव होगा। हाँ जी, क्या कह रहे हो आप? वो फिर तो उसमें आ जाएगा, एडेप्टिव में आ जाएगा। वो तो आपकी इच्छा है। जैसे गाड़ी पंचर होगी, पेट्रोल खत्म हो गया, 15 रुपए के पेट्रोल में कितनी गाड़ी चलाएंगे आप? तो वो खत्म भी होगा, आपने फिर बस ले ली। जो भी करना चाहे करें आप। बदल रहा है तो एडेप्टिव, नहीं बदल रहा तो है ये वाला। बोलो एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए, बोलो एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए तो बदलता नहीं है तो नहीं, बदलता नहीं है तो, और बदलता है तो। अब आते हैं लास्ट वाला, लास्ट तो नहीं है, पांचवा होगा ना ये थोड़ा ध्यान से सुनना, इसमें आपको तकलीफ आएगी। बोलो कंपेरेटिव शॉर्टिंग, और इसका उल्टा क्या होगा, नॉन कंपेरेटिव शॉर्टिंग। इसको थोड़ा ध्यान से सुनना दोस्त, इसमें सबको दिक्कत आती है। बोलो ऐसी सॉर्टिंग ऐसी सॉर्टिंग जिसमें जिसमें दिए गए इनपुट, दिए गए वैल्यू को, दिए गए पूर्ण वैल्यू को, फुल वैल्यू को, आदि नहीं, फुल वैल्यू को कंपेयर किया जाएगा। क्या किया जाएगा, किया जाएगा। तो आपको मैंने कहा कि भैया इनको कंपेयर करो आपस में, क्या 4 2 से बड़ा है या छोटा है, ऐसा अगर कंपेयर करते हो तो ये कंपेरेटिव है। पूर्ण वैल्यू को, ये जो मेन शब्द है वो ये है पूर्ण वैल्यू, पूरी वैल्यू को चेक करना है। कल को मैं ऐसा बोलूंगा ये 125 है, ये 770 ले लिया, और ये ले लिया 267। अगर मैं कहता हूं कि मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं, तो बताइए मैं पूरी वैल्यू को कंपेयर कर रहा हूं या वैल्यू के छोटे से भाग को? तो ये कंपेरेटिव में नहीं आएगा।
नॉन कंपेरेटिव में आएगा। और अगर मैं कहूं 125 को 170 से कंपेयर कर रहा हूं तो कंपैरिजन में। तो पूर्ण वैल्यू समझ गए आप लोग, फुल वैल्यू कंपेयर होगी तभी। इसमें उल्टा लिख दो, बोलो ऐसी शॉर्टिंग जिसमें जिसमें दी गई दी गई दी गई दी गई फुल वैल्यू को कंपेयर कंपेयर क्या लिख दूं, नहीं किया जाता। आपसे वो हर बार पूछेगा दो, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये दो है, पांचवा छठा सीधा वो आपको या तो कॉम्प्लेक्सिटी पूछेगा या तरीका पूछेगा या ये वाली प्रॉपर्टी पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल उसने पूछा काउंटिंग शॉट क्या कंपेरेटिव है या नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए काउंटिंग शॉट होता कैसे। जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा ये तो साहब इसमें कंपेयर हो ही नहीं रहा है, काउंटिंग में कंपैरिजन नहीं होता, बबल में होता है कंपैरिजन। तो आप मेरी बात समझ गए, आपको हर मेथड में याद रखना पड़ेगा ये प्रॉपर्टी। फिर आता है हमारे पास छठी प्रॉपर्टी, कौन सी आती है, बोलो स्टेबल शॉर्टिंग, और दूसरी क्या हो जाएगी, नॉन स्टेबल शॉर्टिंग। आप चाहो तो इसको अनस्टेबल बोल दो, बात एक ही है। ये थोड़ा ध्यान से सुनना। ये दो प्रॉपर्टी कंपेरेटिव वाली और ये स्टेबिलिटी वाली बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। तो यहां पर मैं स्टेबल समझा देता हूं या नॉन स्टेबल। चलिए मैं साथ साथ ध्यान से सुनना है ना। बोलो अगर डुप्लीकेट वैल्यू शॉर्टिंग के बाद उसी ऑर्डर में आवे, तो ये दो यहां पर दो ही रहेगा और ये वाला दो बाद में आएगा और ये तीन कहां जाएगा, यहां। बोलो पहले वाला दो ये था, ये पहले आया, बाद वाला दो बाद में आया। बोलो डुप्लीकेट वैल्यू का ऑर्डर आउटपुट में सेम है, शॉर्टिंग के बाद भी सेम है, जो पहले था वो पहले है, जो बाद में है वो, ये कहलाएगा स्टेबल एल्गो। क्या कहलाएगा। लेकिन कुछ एल्गोरिथम ऐसे भी है दोस्तों जहां पर ये वाला यहां पहुंच गया और ये वाला पीछे पहुंच गया, और तीन तो यही आएगा दोस्त, हाँ या ना। ये कहलाएगा अनस्टेबल। क्या कहलाएगा। पहले बताइए, ये दो पहले वाला दो था तो ये पहले आना चाहिए था, बाद में आ गया किसी वजह से, कोई मेथड लगाया इसकी वजह से ये आ गया, तो बताइए ये स्टेबल होगा या अनस्टेबल। तो बोलो स्टेबल शॉर्टिंग में स्टेबल शॉर्टिंग में डुप्लीकेट वैल्यू आउटपुट एरे में या आउटपुट में सेम ऑर्डर में आएगी। जैसा इनपुट में ऑर्डर था आउटपुट में भी क्या है, सेम। तो बताइए इनमें से मैं यूं कर लेता हूं, गोल वाला दो, स्क्वायर वाला दो, तो बताइए पहले कौन आया है, बाद में कौन आया। इसमें देखो, बोलो गोल वाला दो, स्क्वायर वाला दो, तो पहले कौन आ गया, फिर बाद में गोल वाला। तो अगर ये ऑर्डर सेम है, पहले वाला पहले बाद वाला बाद में, तो ये स्टेबल। पहले बाद वाला पहले आ गया, पहले वाला बाद में चला गया, तो ये अनस्टेबल। दोनों का आंसर सही है, दोनों ही 2 to 3 है, पर यहां फर्क पड़ रहा है हमारे लिए, स्टेबल वाले एल्गोरिथम ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। तो आपको ये पूछेगा कि सिलेक्शन शॉट स्टेबल है या अनस्टेबल है, ऐसा कुछ पूछेगा। तो ऐसे सारे शॉट है और चार नाम देखकर एक नाम अटपटा सा दे देगा। अब मुझे बताइए, जनरली हमारा ध्यान केवल शॉर्टिंग मेथड पर रहता है, लेकिन इन दिनों वो मेथड के साथ साथ इनकी प्रॉपर्टी पूछ रहा है। तो बताइए इसमें क्या लिखूं मैं, साथ साथ दोहराइए। नॉन स्टेबल शॉर्टिंग में, जो लोग छाछ पी कर आए वो थोड़ा तेज बोलिएगा। नॉन स्टेबल शॉर्टिंग में बहुत ज्यादा लोग पी के आए छाछ, बोलो डुप्लीकेट वैल्यू
आउटपुट में आउटपुट में सेम ऑर्डर में नहीं आएगी। अगर सेम ऑर्डर में आती है तो स्टेबल, नहीं आती तो नॉन स्टेबल। क्या आपको ये 6 प्रॉपर्टी समझ में आ गई? पहला असेंडिंग डिसेंडिंग, क्या सबको पता ना असेंडिंग डिसेंडिंग का मतलब क्या है? दूसरा इंटरनल एक्सटर्नल, तो याद है कि समझाऊं? अगर रैम से काम चल रहा है तो रैम के साथ साथ हमें एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए हार्ड डिस्क वगैरह में, है ना? फिर हमने पढ़ा, क्या पढ़ा है फिर मैंने एडेप्टिव से पहले? इन प्लेस। अगर कोई चीज गिवन है उसी के साथ में काम कर रहे हैं तो, और अगर जो चीज गिवन है, जो गिवन वैल्यूज है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा और चाहिए तो कई लोग हैं जो पानी कैसे पीते हैं, जो बोतल दे रखी उसी से पीते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, ग्लास लेते हैं एक्स्ट्रा, फिर उसमें डाल के उसमें पीते हैं वो लोग। अब मुझे बताइए, खाली बोतल से पीना इन प्लेस है या नॉन इन प्लेस? और एक्स्ट्रा ग्लास चाहिए कि मैं तो ग्लास के बिना पीऊंगा नहीं, नॉन इन प्लेस। एक्स्ट्रा चीज चाहिए तो आपको चाहिए होगी, एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए तो आपका नॉन इन प्लेस हो गया। इंटरनल एक्सटर्नल का तो सारे इंटरनल है। एक्सटर्नल का एग्जांपल वैसे मैं बताना नहीं चाहता, एक लिख लेना, डिस्ट्रीब्यूटेड सॉर्टिंग। क्या आती है? ऐसी सॉर्टिंग जो कि अलग अलग कंप्यूटर पर अलग अलग वैल्यू के साथ में करे। जैसे मान लो कि हम लोग लूडो खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं? कितने लोग होंगे? 4। क्या चारों एक ही कंप्यूटर पर या अलग अलग हो सकते हैं? तो चारों अलग अलग हैं, चारों की अलग अलग शॉटिंग है, लेकिन सबको एक ही यहां से दिखता है कि फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, हाँ या ना? ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें हमें वैल्यू को यहां वहां भेजने के लिए हार्ड डिस्क में रखना पड़ता है, यूं समझ लो आप। पर वो आपके काम की बिल्कुल नहीं है। पहली 2 प्रॉपर्टी कचरा प्रॉपर्टी है, लेकिन पीछे की 4 प्रॉपर्टी हर एल्गोरिथम के लिए कंटस्ट होनी चाहिए। चलो कंपेरेटिव की बात करते हैं। दूसरे की बोतल पियो चाहे कुछ भी करो, लेकिन अगर एक ही जो दे रखा है, चाहे खुद की ले लो चाहे किसी और की ले लो, अगर एक ही बोतल से काम चला रहे हो तो इन प्लेस, और एक्स्ट्रा बोतल चाहिए तो नॉन इन प्लेस। अगला एक, हाँ आवाज नहीं आ रही, क्या बोले? किसके लिए? सर्चिंग की नहीं, सब शॉर्टिंग के लिए। सर्चिंग के लिए तो कोई आगे पीछे होने की बात ही नहीं है। कंपैरिजन की यहाँ पर कंपैरिजन करते जरूर है, लेकिन कंपैरिजन इंडिविजुअल एलिमेंट के साथ होता है। यहाँ पर सब कुछ आपस में चलेगा। तो शॉर्टिंग अलग है, ये सब शॉर्टिंग की प्रॉपर्टी है। इसलिए मैंने हर प्रॉपर्टी के आगे क्या लिख दिया है? शॉर्टिंग। स्टेबल शॉर्टिंग, इन प्लेस शॉर्टिंग। अब ध्यान से सुनना, सबसे बड़ी ये देख लेते हैं। बोलो डुप्लीकेट वैल्यू सेम ऑर्डर में आवे तो क्या? बोलो डुप्लीकेट वैल्यू आगे पीछे हो जाए इन नॉन स्टेबल। अब ये है कंपेरेटिव, ये ध्यान से सुनना। दो पूरी वैल्यू कंपेयर हो रही है तो कंपेरेटिव, और नहीं हो रही है, चाहे आधी हो रही हो चाहे नहीं हो रही है, वो क्या कहेगा? नॉन कंपेरेटिव। अगर मेथड पूरा का पूरा पूरा मेथड एक जैसा है, जब शॉर्टिंग कर रहा हूं मैं अपना एक ही तरीका यूज कर रहा हूं तो नॉन एडेप्टिव, और मैं अपना तरीका बदल दूं तो एडेप्टिव। क्या आपको ये समझ में आ गया? ये लिख चुके होंगे आप लोग, लिखना शुरू करें। और हर एल्गोरिथम में एक एल्गोरिथम करोगे तो आपको चारों प्रॉपर्टी बहुत अच्छी समझ में आ जाएगी। ठीक है ना? जब आप इसको एक देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस आपको थोड़ा अपने नॉलेज में रखना है कि मेथड में हमें क्या क्या चीज निकालनी है। सब पता चलेगा आगे पीछे कैसे आ रही है। एक बार मेथड देख लो, आपको पता चल जाएगा। मेथड देख लो, आपको सब आइडिया लग जाएगा। तो खाली आउटपुट से पता नहीं चलेगा, पूरा मेथड समझना पड़ेगा। अब मेथड समझोगे तो समझ में आ जाएगा।
रुक जाओगे क्या? अभी तो खाना खा के आया हूँ, डकार भी नहीं आई, पहले क्वेश्चन पूछ रहे हो। खाना आए तो पच्छे, उसके बाद में क्वेश्चन पूछना। क्या ये सबको क्लियर है ये वाला? अगर एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए तो, नहीं नहीं चाहिए तो, और एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए तो, ये ध्यान रखना नहीं चाहिए। अगला, एडेप्टिवनेस। अच्छा लिखा नहीं अभी तक? अरे एक लिख लो, बाकी अपने मन से बना लो दूसरी भाषा, कोई बात नहीं। प्रोग्रामिंग से कितने क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा लगा। मैं जैसे ही आपका पेपर सेट कर लूंगा बीसीआई का, मैं आपको सबको बता दूंगा। आप है अभी नहीं, थोड़ा टाइम है, आदेश आए नहीं, आते ही मैं पेपर सेट कर दूंगा आपका। तब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन आ रहा है और कौन सा क्वेश्चन कितने आ रहे हैं। चल, लाली, ओ लाली, लिख लो। अगर तरीका बदल जाए, ट्रांसपोर्टेशन का याद रखिएगा, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। गाड़ी, एक गाड़ी से पहुंच रहे हो तब तो भैया नॉन एडेप्टिव, और गाड़ियां चेंज कर रहे हो तो एडेप्टिव। एडेप्टिव का मतलब है चीजों को अपना लेना, समय के साथ ढल जाना। एडेप्टिवनेस बहुत बढ़िया होती है, समय के साथ नहीं ढलोगे तो दिक्कत आएगी। दिल पर नहीं लेना बात को। हाँ जी, रास्ते में, रास्ते में मर गए। हाँ तो ठीक है, जिंदा थे इतनी देर तक, अब एकदम मर गए, बदल गया मेथड, एडेप्टिव है। कंधे पे जा रहे हैं, गाड़ी चेंज हो जाएगी, चार पहियों की जगह चार लोग लग जाएंगे, मेथड वही चेंज हो जाएगा, तो आप कहोगे साहब एडेप्टिव है तो। बस मेथड बदल रहा है, आप हर नोटिस करना, मेथड नहीं बदलना चाहिए। वैसे मुझे बताइए, दोनों में से अच्छी बात कौन सी है? एडेप्टिव होना अच्छी बात है, इन प्लेस होना अच्छी बात है, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए। एडेप्टिव होना अच्छी बात है, जो अपने आप को बदल ले। जैसे बबल शॉट जो है वो मैं आपको दो बार कराऊंगा, एडेप्टिव रूप में और नॉन एडेप्टिव रूप में, तो आपको पता चलेगा सर नॉन एडेप्टिव में तो एक्स्ट्रा मेहनत लग रही है, एडेप्टिव में बड़ा अच्छा मेथड है। जब लगे मेहनत नहीं करनी, छोड़ दो, तो आपको ये पता चल जाएगा एडेप्टिव बेस्ट क्यों है, क्योंकि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा कम होती है। हाँ बिल्कुल, आप इसको गिरगिट कह सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से कैसे भी याद रखना चाहे याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या सब दोस्तों ने लिख ली प्रॉपर्टी? अगली है कंपैरिजन वाली, हाँ है ना? कंपैरिजन में देखो दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं, फंसोगे आप लोग। बोलो, कंपैरिजन में फुल वैल्यू कंपेयर हो रही है तो कंपैरिजन है, आधी वैल्यू कंपेयर हो रही है, कंपैरिजन में नहीं आएगा। जैसे रेडिक शॉट में कभी कंपैरिजन पूरी वैल्यू के साथ नहीं होता, आधी के साथ वैल्यू के साथ होता है, तो नॉन कंपेरिटिव में आता है। मनीष बताइएगा कौन से ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चंस। दोस्त ध्यान रखिएगा, मनीष ध्यान से सुनिएगा दोस्त, मेरी हर जगह चलती नहीं है, दिक्कत ये है दोस्त। नहीं लाली, तो चलिए, अगर मैं भी आपके मोबाइल में जाके देखूं व्हाट्सएप पर तो अच्छी बात थोड़ी है।
मैं भी आपका व्हाट्सएप, मेरा पर्सनल है, कमेंट हमारे लिए, आपके लिए थोड़े होते हैं, पर्सनल है। दिख बोल ही रहा हो पर देखना नहीं है, यही तो खबरें तो होती है। कल को तो किसी के जेब में, पॉकेट में वॉलेट दिख जाएगा तो दिख रहा है सर, वॉलेट निकाल लो क्या? नहीं, किसी का हाथ में हैंडबैग दिख रहा है सर, दिख तो मुझे भी रहा है, उठा लूं क्या? नहीं, दिखने से मतलब नहीं है। अच्छा। क्या हो गया क्या? जो लोग प्यार से देख रहे हैं। वापस समझाऊं? एक बार लिख लो, समझाता हूँ। नहीं, एक्चुअली में क्वेश्चन ऐसा बता है कि निम्नलिखित में से कौन कंपेरेटिव एल्गोरिथम नहीं है, तो चार नाम दे देगा, तीन कंपैरिजन वाले होंगे, एक नॉन कंपैरिजन वाला होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एल्गोरिथम क्या है। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं ये लोग। तो अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि कौन सा किस में आ रहा है। एग्जाम्पल की पूरी की पूरी शॉर्टिंग एल्गोरिथम है ना, हर किस में आपको ये चारों करने हैं। ठीक है, एक करके देखोगे ना, सब समझ में आ जाएगा। मुझे ये बताइए, अगर मुझे इस क्लास में से सबसे कम उम्र का बंदा ढूंढना हो, तो क्या मैं सबकी उम्र लेकर आपस में कंपेयर करूंगा? हाँ है ना? तो ये क्या कहलाएगा? कंपेरिजन। जहां दो वैल्यू को कंपेयर कर रहा है, छोटा बड़ा चेक कर रहा है। बोलो। ऐसा कंपैरिजन नहीं, ऐसा सॉर्टिंग एल्गोरिथम जिसमें दो वैल्यू के साथ लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू या नॉट इक्वल टू, अगर इनका यूज कर रहा हूं तभी तो कंपैरिजन है। सी में इनको कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर, याद आया? इनको हम लोग रिलेशनल भी बोलते हैं, क्योंकि ये दो राशियों में रिलेशन बताता है। कंपेरेटिव भी बोलते हैं, कंपैरिजन करता है। तो तुलना करना आपको आता है? एक की उम्र 25 साल है और एक की 30 साल है, तो मैंने यहां पर लिखा कि 25 30 से छोटा है, तो ये कम उम्र का निकल गया, दो कंपैरिजन हो रहा है। लेकिन एक ऐसा एल्गोरिथम आएगा जहां वैल्यू कंपेयर हो रही है। क्या हो रही है? वैल्यू कंपेयर हो रही है, लेकिन वो वैल्यू पूरी कंपेयर नहीं हो रही। जैसे मान लो मेरे पास गिवन वैल्यू है 125 730, अगर मैं ये पूरी वैल्यू इससे चेक करता हूं, तब तो बोलना कंपैरिजन। मैं पूरी वैल्यू चेक नहीं कर रहा हूं, मैं केवल ये चेक कर रहा हूं 5 या 0 में से बड़ा कौन छोटा कौन, तो ये नॉन कंपैरिजन में आएगा। यही है फुल वैल्यू का लिखने का मतलब। कई लोग कहते हैं साहब यहां पर कंपैरिजन किया आपने, इसलिए मैंने पहले लिख दिया। फुल वैल्यू कंपेयर करोगे तो कंपैरिजन होगा, एक वैल्यू से नहीं पता चलेगा। अगला है स्टेबल, लास्ट। स्टेबल का मतलब है कि भैया डुप्लीकेट अपने ऑर्डर में है। एक बार लिख ले, फिर मैं आपको दोबारा बता देता हूं। बस ये 6 प्रॉपर्टी है, लेकिन लास्ट की 4 प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। राठौड़, पहले की 2 प्रॉपर्टी कचरा प्रॉपर्टी है, कोई नहीं पूछता, लेकिन लास्ट की 4 प्रॉपर्टी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो हर एल्गोरिथम के लिए जितनी भी शॉर्टिंग आएगी, सबके लिए 4 प्रॉपर्टी, एक कॉम्प्लेक्सिटी और एक मेथड, ये याद करना है बस। समझना है, याद करना है।
क्या मैं आगे बढ़ूं? चलो इसको समझाता हूं। बोलो दी, एक बार लल्ला, आपके लिए समझा रहा हूं। इनपुट वैल्यू क्या क्या दे रखी है? 2 3 2। अच्छा मैं इसको शॉर्ट करूंगा तो आंसर मुझे और आप दोनों को पता है, 2 2 3 यही आएगा। बस हमारी बात ये ध्यान रखनी है यहां पर। मुझे बताइए इसमें से कितनी वैल्यू डुप्लीकेट है? ये डुप्लीकेट है ना, तो बोलो पहले वाला वैल्यू पहले आ जाए, बाद वाला वैल्यू बाद में आ जाए, तो ये क्या होगा? स्टेबल। इसमें देखो ऐसा कोई तरीका है, मान लो ऐसा कुछ है, बोलो बाद वाली वैल्यू आउटपुट में कहां आएगी? पहले। और पहले वाली कहां जा रही है? आउटपुट में जा रही है, बाद में जा रही है। तो ये होगा नॉन स्टेबल। ये आपको मेथड से पता चलेगा। नहीं, आपको ये चीज देखकर नहीं पता चलेगा, मेथड देखोगे तो पता चलेगा। मेथड सीखना पड़ेगा उसके लिए। क्या सीखना पड़ेगा? कि हर मेथड में क्या क्या प्रॉपर्टी छुपी हुई है। तो जब मैं आपको तरीका बता रहा हूं, ये इनपुट आउटपुट नहीं देखना है, ये तो मैं जानता हूं इनपुट ये तो आउटपुट यही आएगा। तो एल्गोरिथम चाहे कोई भी हो, कोई भी शॉर्टिंग लगाओ, बबल शॉर्ट, क्विक शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, आंसर यही आएगा। तो आपको हर शॉर्टिंग में क्या समझना है? तरीका। क्या मैं समझाना शुरू करूं? चलिए अब समझाना शुरू करता हूं मैं आपको। क्या चीज? जो हाँ, ये चाहो तो बना लो, अच्छे से बना देता हूं लो। अगर आप चाहो तो ये बना लो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये आपका इनपुट वैल्यू है और आपका आंसर लास्ट में आउटपुट वैल्यू। बना लो दोस्त, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 3 2। एरो जरूर बनाना, पता चले कि आगे पीछे जा रहे हैं बेचारे। तो ये 2 यहां, ये 2, सॉरी ये ज्यादा आ गया, ये 2 यहां और ये 3 यहां। मुझे सिर्फ डुप्लीकेट के नीचे एरो बनानी है, डुप्लीकेट के नीचे 3 के लिए तो आप लोग जानते हो ये स्टेबल होता है। और इसमें कैसा आएगा? इनपुट आउटपुट। ये आपको ये देखकर पता नहीं चलेगा दोस्त, आप जब मेथड देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा। चलो एक करके दिखाता हूं मैं आपको, ठीक है? शॉर्टिंग में 3 ही क्वेश्चन बनते हैं। एक तो प्रॉपर्टी पूछेगा, दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी पूछेगा, और तीसरा वो मेथड पूछेगा। जैसे बाइनरी सर्च में उसने कैसे क्वेश्चन पूछा मिड एलिमेंट के साथ में, ऐसे ही वो क्वेश्चन पूछेगा। इसमें थ्योरी कम है, जहां पर भी तकलीफ लगे मुझे बोल देना, मैं जबरदस्ती लिख दूंगा, ठीक है? पर इसमें थ्योरी कम है। अब ये भरोसा मत रहना कि यहां पर कोई थ्योरी चलेगी। आपको एक डायग्राम है, डायग्राम को अगर आपको लगे कि मैं बाद में भूल सकता हूं तो एक बार थ्योरी बोल देना, मैं लिख देता हूं जैसे तैसे। हाँ, नहीं, ये आउटपुट में तो आएगा ना, आउटपुट में तो भाई सॉर्टिंग हो रहा है ना, अरेंज हो रहा है, तब तो आएगा, साथ में आएगा। इसमें भी साथ आएगा, आउटपुट में साथ आएगा। पर इसकी पोजीशन क्या थी? पहला था ना, पहले आया, बाद वाला बाद में आया, उसमें देखो उल्टा हो रहा है। हाँ, डुप्लीकेट का मतलब रिपीटेशन हो रहा है। तो क्या मैं आपको क्वेश्चन दे दूं? चलिए अब करते हैं शुरुआत। थोड़ा सावधानी से सुनना, आपको हर एल्गोरिथम में ऐसे काम करना है। नंबर 1 एल्गोरिथम काउंटिंग शॉर्ट। कौन सा शॉर्ट है? ये पहले आप लोग मेथड देखिएगा, मैं आपको पूरा तरीका सिखाऊंगा। तरीका को बहुत ध्यान से देखना ताकि प्रॉपर्टी आप लोग निकाल सको, ठीक है? तो जो लोग भोले रह गए वो भी हेडिंग डाल दो, क्योंकि होशियार लोग तो तैयार रहते हैं हेडिंग डालने में। लिख लो। मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, मैं आपको तरीका सिखाऊंगा कि कैसे कर रहा हूं। बहुत बारीकी से देखना और अपनी अपनी प्रॉपर्टी निकाल लो जो समझ में आ गई है। हाँ जी। नहीं नहीं, फर्स्ट वाला फर्स्ट आ रहा है, सेकंड वाला सेकंड आ रहा है। अभी मैं दिखा देता हूँ ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? प्रैक्टिकल करवा देता हूँ। तो अभी कोई दोस्त लिखेगा नहीं, ठीक है ना भाई? सिर्फ बोर्ड पे देखना है। बोलो इनपुट वैल्यू गिवन है,
1 2 4 3 1 5 8 ये इनपुट दे रखा मुझे बोला गया है कि आप क्या करो, इसको शॉर्ट करो। क्या करो? शॉर्ट करें। ठीक है ना? तो सबसे पहले बोलो साथ साथ, काउंटिंग शॉर्टिंग के लिए एक एक्स्ट्रा 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 एरे चाहिए। एक्स्ट्रा एरे चाहिए। क्या चाहिए? चलिए, क्या चाहिए? एक्स्ट्रा एरे। तो मुझे बताइए, ये इन प्लेस है या नॉन इन प्लेस है? ये इन प्लेस है या नॉन इन प्लेस है? कैसे पता चला? अगर मैं इस चीज से काम चला लेता तो वो क्या होता है? इन प्लेस। मुझे एक एक्स्ट्रा जगह और लेनी पड़ेगी, हाँ है ना? इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? इन प्लेस बोलेंगे। तो नो, इन प्लेस नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? नॉन इन प्लेस। क्या मेरी बात समझ में आ गई? पक्का? चलो बोलो, काउंटिंग शॉर्ट में एक एक्स्ट्रा एरे लेंगे जिसे जिसे काउंटिंग एरे कहेंगे। क्या कहेंगे? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो जाहिर सी बात है ये इन प्लेस होगा। देखो ऐसे निकालते हैं प्रॉपर्टी, नजर रखना कि सर आपने एक्स्ट्रा ले ली जगह। बोलो काउंटिंग एरे की, बोलो काउंटिंग एरे की लंबाई, काउंटिंग एरे की साइज बोलो काउंटिंग एरे की साइज, काउंटिंग एरे की साइज हमेशा मैक्सिमम वैल्यू +1 होगी। तो बताइए कितनी लूं काउंटिंग साइज? काउंटिंग एरे की साइज कितने का लूं? एरे 5 का लूं, 10 का लूं, 100 का लूं, 1 लाख का लूं कितने का? फॉर्मूला क्या है बताइए? मैक्सिमम वैल्यू कौन सी दिख रही है आपको? 8 दिख रही है। तो बताइए काउंटिंग जो एरे होगा उसकी साइज क्या होगी? 9। तो यहां पर हमारे पास में मैक्सिमम वैल्यू +1 करना है। 8 + 1 सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? प्लस, टोटल कितना है? तो बताइए इसमें से सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ेगा? मैक्सिमम वैल्यू। क्या ढूंढना पड़ेगा? कितने में से ढूंढना पड़ेगा? 8 में से। 10 एलिमेंट होते तो 100 होते तो 100 में से। ठीक है, तो यहां पर मुझे 9 एलिमेंट बनाने हैं। कितने बनाने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? दिक्कत हो तो पूछ लो, बाद में कोई नहीं कहेगा सर शुरू से समझाओ, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसीजर है। शुरू से समझाओ मतलब वापस आधा घंटा खराब करोगे आप पूरी क्लास का। इसीलिए एक एक स्टेप में आपके लिए आराम से लिख रहा हूं, आपको तुरंत पूछना है, बाद में वेट कुछ नहीं होता है। बाद में चाय ठंडी होती है, वो वाली बात है। बाद में नहीं पूछोगे, जो भी पूछना तुरंत। तो बताइए सबसे पहले क्या बनाते हैं हम लोग? एरे बनाते हैं। साइज कितनी तय करूंगा? दिए गए इनपुट में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? तो बताइए 8 + 1 कितना हुआ? तो एरे में कितने एलिमेंट है? 0 से 8 कितने एलिमेंट होते हैं? 9। ठीक है, क्या यहां तक ठीक है? अब करो काउंटिंग। क्या करो? कौन सा एलिमेंट कितनी बार आ रहा है? नहीं, ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं। ध्यान से देखना हो कैसे करते हैं। ऐसे कुछ शुरू हो जाते हैं। 0 कितनी बार आ रहा है? 0 कितनी बार आ रहा है? 1 कितनी बार आ रहा है? 2 कितनी बार आ रहा है? 3 कितनी बार आ रहा है? 4 5। मैं ये बोल रहा हूं, आपको ऊपर से देखना है। 5 कितनी बार आ रहा है? 6 7 8। क्या आप ये बना लोगे? बना लोगे क्या? श्योर? फिर बाद में जब मैं आपको दूंगा, या तो फिर आप या तो भूल जाओगे, या तो फिर हाथों हाथ में साथ साथ कर सकते हो आप चाहो तो।
कैसे करवाऊं? पूरा करा के फिर आप अकेले करोगे क्या, या हाथ साथ साथ चलोगे? साथ साथ, ताकि याद हो जाए। हाँ है ना? क्योंकि क्वेश्चन में आपको, तो आप बोली मैं साथ साथ चलो, मैं इसके अलावा एक और क्वेश्चन दूंगा, तो साथ साथ चलो, ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, अलग से पढ़ना क्यों चाहिए? नहीं, हर शॉर्टिंग नए पढ़ने से इतना कंजूसी, पेपर बचा कर क्या करोगे बताओ? हाँ बिल्कुल, लिख लो। आपको काउंटिंग एरे बनाना है। क्या बनाना है? काउंटिंग एरे बनाना है। मैं आपसे ही करवा देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, हाथ से। एक बार मैं आपको, मैं मेरी हेल्प से कर लो साथ साथ, और एक बार खुद से कर लेना साथ साथ, खत्म। दो क्वेश्चन करने, हमेशा के लिए खत्म शॉर्टिंग। एक मेरे साथ साथ करते रहिएगा, एक खुद करते रहिएगा। मैं एक स्टेप करके मिटा दूंगा, एक स्टेप करके आप मिटा देना। तो पहला स्टेप बताइएगा, काउंटिंग एरे बनाना है, आप बताइए कितने का बनेगा। ठीक है, तो मैंने हिंट दे दिया क्या बनाना है, काउंटिंग एरे। अब आप लोग बनाइए दोस्त, थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन मेरा विश्वास करिएगा, अगर साथ साथ चलोगे इस टॉपिक में तो फायदे में रहोगे। और जहां पर भी आपका हाथ रुक रहा है, क्योंकि ये मेथड बड़े लंबे होते हैं, बाद में चिल्लाते रहे तो सब पूरा वापस बताओ, तो पूरा बताना संभव नहीं होगा, क्योंकि क्लास का टाइम खराब कर दोगे आप। इसीलिए एक एक स्टेप करवा रहा हूँ, आपसे ही करवा रहा हूँ। जहां तकलीफ लगे वही पूछ लो कि साहब मुझे तो यही तकलीफ आ रही है। आपको काउंटिंग एरे बनाकर उसमें वैल्यू भरनी है, ये काम करना है, जैसे मैंने बनाकर भरी थी। बोलो बोलो, वैल्यू भरो। काउंटिंग एरे में वैल्यू बननी है लल्ला। नहीं भरी जा रही तो वेट करना, मैं बताऊंगा कैसे भरते हैं, और पता है तो भर लो, वेट मत करो। क्या सबने लिख लिया? क्या अब मैं बनाऊं, या आप बना चुके हो, या बना रहे हो? नहीं, कुछ दोस्त बना रहे क्या अभी भी? तो बताइए, पहला स्टेप क्या है? काउंटिंग एरे बनाइए। बताओ, काउंटिंग एरे की पहले तो साइज बताओ, साइज क्या होगी इसकी? मैक्सिमम वैल्यू प्लस, मैक्सिमम वैल्यू कितनी गिवन है? ये है मैक्सिमम वैल्यू 8। 8 प्लस 1 कितना आया? 9। तो अगला स्टेप ये है कि 9 का बनाए। कितने का बनाए? 9 का। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बताइए, इंडेक्स लिखना है। क्या लिखना है? क्या इंडेक्स है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब भरना है काउंटिंग। बताइए किस किस ने काउंटिंग भर ली है? भर ली थी जल्दी? तो मैं ये बोलूंगा, आपको ऊपर से बताना है, 0 कितनी बार आया, 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार, 3 4 5 6 7, 0 है क्या, 8। सब लोग चेक कर लो अपना अपना। हाँ है ना? ये हो गया पहला स्टेप। गलती हो गई हो तो एक बार चेक करके पता लगाना गलती कहां हो गई है। आगे बढ़ू मैं? चलो, बोलो, काउंटिंग एरे को क्यूमुलेटिव करो। क्या करो? क्यूमुलेटिव करो। क्या करो? काउंटिंग एरे को क्या करो? क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मतलब सहयोग करो एक दूसरे का। ये देखो कैसे करते क्यूमुलेटिव। मैं लिखूंगा, मिटा दूंगा, तो इसलिए ध्यान से देखना लल्ला। ये काउंटिंग ही है तो 9 की तो है ये। अब मैं इसी डायग्राम में चेंजेस कर रहा हूं, पर मैंने यहां से अगर चेंजेस करूंगा तो आपको दिक्कत रहेगी, वो इसी में चेंजेस है। क्यूमुलेटिव कोई नया एरे नहीं है, क्यूमुलेटिव करो मतलब ये कार्य करने के लिए बोल रहा है। तो बोलो, इनपुट के साथ में हमें एक की चाहिए ये, और ये जो भी काम हो रहा है वो इसी के अंदर हो रहा है। बोलो तो यही करके दिखा दूं, बाद में चिल्लाना मत कि सब समझ में नहीं आया, क्योंकि वो कर जाएगा। तो यही डायग्राम दोबारा चेंज कर रहा हूं, सेम एरे है। तो बताइए टोटल अभी तक कितने एरे चल रहे हैं? 2। अब देखो क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है, बोलो, ऊपर वाला 0
0 प्लस 2 क्या, 2 प्लस 1, 3 प्लस 1, 4 प्लस 1, 5 प्लस 1, 6 प्लस 0, 6 प्लस 0, 6 प्लस 1। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? ये चीज इसी में लिखी जाती है, पर मैंने लिख के लिखा ही नहीं ताकि आपको दिक्कत ना हो, नहीं तो मैं सिर्फ बोल लेता हूँ। बोलो 0, 0 प्लस 2, 2, 2 प्लस 1, 3, 3 प्लस 1, 4, ऐसे कर मैं इसी में चेंज कर देता। तो अगेन आपका ये वही एरे है, लेकिन मैंने ये नया एरे नहीं बनाया, क्यूमुलेटिव एरे। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? चलो बनाकर वैल्यू फटाफट बन लो। क्यूमुलेटिव का मतलब है आगे वाली वैल्यू के साथ जोड़ो। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी है? हाँ, पर उसमें शिफ्टिंग के साथ करवाते हैं हम लोग। क्यूमुलेटिव पता चल गया? दो वैल्यू जोड़कर अगली वैल्यू बनती है। बोलो, हर वैल्यू अपने आगे वाली वैल्यू का एडिशन है। तो अगर मैं यहां की बात करूं तो ये वैल्यू कब आएगी? तब तीनों को ऐड करोगे आप, तब आएगा ये वैल्यू। बिल्कुल सही, ये नॉन इम्प्लेस है क्योंकि एक्स्ट्रा चाहिए। बिल्कुल सही पकड़े। तो क्या क्यूमुलेटिव समझाऊं? बोलो, क्यूमुलेटिव का मतलब अगला एलिमेंट पहले वाले के साथ जुड़ेगा। तो बोलो 0 का 0, 0 प्लस 2 कितना आया? 2 प्लस 1, 3 प्लस 1, 4 प्लस 1, 5 प्लस 1, 6 प्लस 0, 6 प्लस 0, 6 प्लस 1। चेक कर लो, सबका क्यूमुलेटिव एरे यही आ रहा है? पक्का? श्योर? चलो, यहां तक सबका रेडी है? सावधानी से रख रहा हूं मैं एक एक चीज दिमाग में। ठीक है, अब मुझे अगला डायग्राम यूज करना है। अब मैं शॉर्टिंग आने वाला है। क्या आने वाला है? शॉर्टिंग आएगा। बोलो, मैं उससे पहले मैं वापस ही डायग्राम को आगे बना दे रहा हूं, तो मुझे इनपुट वापस लिखना। आप भी वापस लिखोगे इनपुट? इनपुट सभी लोग वापस लिखेंगे, ठीक है दोस्त? तो बताइए, इनपुट में कितनी वैल्यू है? 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। पहली वैल्यू क्या लल्ला? 1। बस यही था ना? ये है आपका। अब मुझे बताओ, अपना वो काउंटिंग एरे की हालत क्या थी? काउंटिंग एरे भी देख लो। ये इनपुट एरे हो गया, काउंटिंग एरे 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक मिनट रुक जाओ, अच्छे से बनाना पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। चलो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बातें करोगे तो फिर चूक जाएगा दोस्त। बोलो, साथ साथ बोलना। काउंटिंग शॉर्टिंग में एक और एरे लेना पड़ेगा, जिसका नाम क्या रखेंगे? आउटपुट एरे। तो बताइए यहां पर दे कितना एरे रहा था? 1। काम करने के लिए कितने एक्स्ट्रा ले लिए? 2। ठीक है ना? यहां पर आपका आंसर दिखेगा। तो ये जो भी वैल्यू वो यहां आ जाएगी। देखना कैसे आती है, इसकी मदद से आएगी। करेक्ट है? चलिए 0, 1, 2 इंडेक्स इस नीचे लिख रहा हूं मैं।
ठीक है ना। अब बताइए मुझे क्यूमुलेटिव की वैल्यू बताइए, क्या थी वैल्यू, क्यूमुलेटिव वैल्यू क्या थी? अरे एक एक दो क्या था आगे? क्या ये समझ में आ गया? अब इसकी मदद से ये एरे यहां पर शिफ्ट हो जाएगा शॉर्टिंग के साथ। करके देखें क्या? करके देखें क्या? पक्का? ये देखो डायग्राम को बहुत अच्छे से बनाना। बोल लो, वन वैल्यू, वन इंडेक्स, न्यू इंडेक्स। अरे सर मत खुजलाओ, रुको एक बार, बहुत जल्दी एक्सप्रेशन तो भैया आपको मूवी वगैरह में ट्राई क्यों नहीं करते, सीरियल वगैरह में एकता कपूर के एकदम सही हूँ, क्या हो गया? चलो ध्यान से सुनना। शुरुआत करेंगे हम लोग पीछे से, यहां से कर लेते हैं, ठीक है ना? ज्यादा ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। बोल लो 8 वैल्यू, यहां से ये क्या है? वैल्यू। बोलो ये बनेगा इंडेक्स, क्या बनेगा? तो बताइए 8 वैल्यू, यहां पर वैल्यू है, तो आपको यहां पर कौन सा इंडेक्स ढूंढना है? 8 ढूंढ लिया? बोलो 8वां जो इंडेक्स है, इस पर नया इंडेक्स मिलेगा, कौन सा है? न्यू इंडेक्स। कौन सा है? 7। ये नया मिल गया 7 वाला, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं। 0 1 2 3 4 5 6 7। बोलो वैल्यू जो है वो इंडेक्स मानो, इंडेक्स पर नया इंडेक्स कौन सा है? तो बताइए 8 किस वाले इंडेक्स पर जाएगा? 7 वाले इंडेक्स पर जाएगा दोस्तों। तो यहां से ये इंडेक्स आ गया और यहां पर आपकी ये वैल्यू आ जाएगी 8। ये समझो डायग्राम, क्योंकि आगे वाले सब आपको करना है। बोलो जो वैल्यू है वो इंडेक्स बन गई, बन गई इंडेक्स। इस पर नया इंडेक्स क्या दे रखा है? इसका मतलब ये वैल्यू किस पे जाएगी? 7 वाले इंडेक्स पर 8 आ गया, देख लो। जब ये शॉर्ट होगा तो यही आएगा। एक बार करके देखो इतना सा। अरे नहीं पूरा नहीं करना है, पहले ये वाला करके देखो बस। आउटपुट में तो इनपुट के बराबर होता है, आउटपुट एरे बराबर इनपुट है, जितना इनपुट वही तो आउटपुट आएगा भैया। हाँ दोबारा से बनाना है, हाँ एग्जाम मेरा नहीं आपका है। मैं जब दोबारा बनाऊंगा तो आपको तो बनाना है? आलसी दोस्त। ये दोबारा इसलिए बनाना क्योंकि सब कुछ चिपका चिपका नजर आए, आपको लाइनें खींचने में आसानी होगी। पहले एक बार डायग्राम देख लो अच्छे से, मैं दोबारा पढ़ा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्त। बड़ी आवाज आ रही है कुर्सी की, इतने शांत कैसे हो आप? डायग्राम को, एरो को बहुत अच्छे से बनाना, इसलिए आपकी कहीं एरो गड़बड़ ना बने, इसलिए मैंने वापस डायग्राम बनाया दोस्त, ठीक है ना? कोशिश करिएगा। और अगर कोई मुझसे पूछे आउटपुट एरे किसके बराबर होगा, तो इनपुट के बराबर, जो आउटपुट में इनपुट में वही तो आउटपुट में आएगा वापस, बस अरेंज होकर आएगा, अरेंज होकर आएगा। ऐसे बना लो, बात खत्म हो जाएगी, ऐसे टिक 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 और ऐसे।
मजे जा जाएगा। सिर्फ इतना ही बनाना, बाकी नहीं बनाना है। हाँ जी, नहीं सेम ही तो है। हाँ तो कम कम कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6। अरे भाई आपने गलत लिखवा दिया मुझसे, ये लो, गलत करवा दिया। लो, मैंने आपको कहा कि इनपुट किसके बराबर होगा। ये लो, अभी बाकी कुछ नहीं करना, ये देखो सब सही हो जाएगा। ध्यान से सुनना। बोलो, बोलो 8 वाली वैल्यू मैं वापस सिखा देता हूं। बोलो क्या बनेगी? 8 इंडेक्स बनेगी। क्या बनेगी? इंडेक्स। बोलो इंडेक्स। तो यहां से हमें क्या मिल गया? न्यू इंडेक्स। क्या मिल गया? न्यू इंडेक्स। बोलो न्यू इंडेक्स में से एक माइनस करेंगे तो कहां पहुंचेंगे? 7 पर। तो ये है मेरा न्यू इंडेक्स -1। ये आपको याद रखना है। और यहां पर जाकर ये वैल्यू पटकी जाएगी 8। तो करेक्ट कर लेना। चलो दोबारा बताता हूं, पहले मुझे बताइए। ये देखे लल्ला, दोबारा देख लो एक बार। बोलो इन आउटपुट एरे की साइज किसके बराबर होगी? इनपुट। ये देखें। चलो, अरे एक बार बोर्ड पर देख लो, फिर चूक जाओगे। सबसे पहला यहां से शुरुआत करनी है, ठीक है भाई? बोल लो 8 8 8। नीचे वाले में कहां जाएगा? नीचे वाले में बताइए कहां जाएगा? सबसे लास्ट में जाना चाहिए भैया। जब ये पूरा अरेंज करोगे तो 8 की लोकेशन कहां जाएगी वो आपको बतानी है। तो बोलो 8 की लोकेशन के लिए यहां आना है। आगे 8 पर, यहां पर आपको मिल जाएगा नया इंडेक्स। कितनी वैल्यू मिल गई? 7 में से 1 घटा दो, कितना आ रहा है? 6। यहां जाएगा 8। एक और करके दिखाता हूं। बोलो ये है वैल्यू। वैल्यू को क्या मान लेते हैं? इंडेक्स। इंडेक्स पर हमें क्या मिलेगा? न्यू इंडेक्स। न्यू इंडेक्स में से क्या कम करना है? 1। न्यू इंडेक्स में से 1 घटा दे। मैं पूरा करके दिखा देता हूं। 1 तो कितना आ गया? 6। वापस देखें दोस्त, कलर चेंज कर रहा हूं मैं। देखो बोलो 5। बताइए मैं कहां जाऊंगा? 5 को इंडेक्स मानना है। 5 को इंडेक्स मानना है तो 7 पर जाऊं या 5 पर जाऊं? 5। 5 पर नया इंडेक्स क्या है? 6 है। 6 में से कितना कम करेंगे? 1। तो ये कहां ले जाएगा? तो ये वैल्यू यहां ठूस दो। एक और करवा रहा हूं, ध्यान से देखते रहिएगा लल्ला। बोलो एक, लास्ट है ये। बोलो एक, कौन सा इंडेक्स ढूंढू? इसको ढूंढ लू, 1 वाले को। 1 वाले पर नया इंडेक्स क्या है? 2 में से 1 कम करो, 1। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 1 आ गया। 1। अब मुझे बताओ, सोच समझ के बताओ, ये वाला 1 कहां जाएगा? मुझे बताइए ये 1 कहां जाएगा? पक्का? यहां तो 2 आएगा भाई, 2 ही तो 1 है। तो बताइए ये वाला 1 कहां अरेंज हुआ? पीछे वाला 1 पीछे अरेंज हुआ या आगे अरेंज हुआ है? पीछे वाला। ये आगे वाला, ये पीछे वाला। तो पीछे वाला आउटपुट में कहां आएगा? पीछे ही आगे। और आगे कहां से आएगा लल्ला? अरे ये पोजीशन पीछे। बोलो आगे वाला 1, पीछे वाला 1, पीछे वाला 1 आउटपुट में पीछे आ रहा है। आगे वाला 1 यहां आ जाएगा। बताइए कौन सा एल्गो है? स्टेबल या नॉन स्टेबल? स्टेबल। जो कह रहा था ना कैसे पता चलेगा स्टेबल है कि नहीं है, ऐसे पता चलेगा इस डायग्राम से। एक और करके दिखाता हूं, लास्ट है, फिर आप लोग करोगे, ठीक है ना लल्ला? ध्यान से देखिएगा लल्ला। बोलो यहां से वैल्यू पकड़ो, यहां से क्या ढूंढो? इंडेक्स। यहां से क्या मिलेगा? नया इंडेक्स। और नया इंडेक्स में से क्या घटा दोगे? 1। तो ये कौन से आ जाएगा? 3 पर ले जाएगा। और 3 पर जाकर क्या रख दोगे? 3। एक और करवा देता हूं लल्ला। बोलो, सुनो सुनो, अरे अभी छोड़ो। बोलो 4 4। इंडेक्स कौन सा बनेगा? 4। ये आ गया इंडेक्स। इंडेक्स पर नया इंडेक्स क्या है? 5 में से 1 घटाओगे तो इसका मतलब ये वैल्यू कहां जाएगी? यहां जाएगी। और देखें, ये देखें अगला लल्ला।
बोलो दो, क्या बनेगा? इंडेक्स, नया इंडेक्स। इसमें से एक घटाओ तो यहां आएगी आपकी वैल्यू दो, यहां आएगी। एक और बच गया, वही कर लेता हूं दोस्त, लास्ट। बोलो वन किस पर गया? किस पर गया? क्या मैं वन पर जा सकता हूं क्या? क्या जा सकता हूं क्या? तो कहां जाऊंगा? आगे। बोलो जीरो। चलो इसको यूं कर लो आप, ये समझ में आ जाएगा। बोलो यहां से कहां गया? वन। वन पर क्या मिला? इंडेक्स। दो में से एक गया, एक बढ़ चुका है ना, तो हम लोग आगे आ जाएंगे और यहां बढ़ देंगे एक। तो बोलो ये वाला वन आउटपुट में भी कहां आया? पहली जगह पर आया। लास्ट वाला वन कहां आया? लास्ट में। तो बताइए ये स्टेबल है या नॉन स्टेबल है? ये आता है ऐसा। क्या आप लोग बनाना चाहोगे? वो कोई नहीं, आप बेफिक्र रहो, वो आगे खसक जाएगा। अगर कहीं पर भी क्लैश हो रहा है, इसे बोलते हैं कॉलिजन। क्या बोलते हैं? तो आगे चला जाएगा। चलिए अब आपकी टर्न है, आपको अच्छे से करना है। बाकी लोग क्वेश्चन पूछेंगे, मैं इसको पूरे को मिटा दे रहा हूं। वैसे भी नहीं भी मिटाओ तो भी क्या उखाड़ लोगे, खुद कर लो। वैसे भी कौन समझ में आ रहा है कौन कहां जा रहा है? देख कर नहीं कर पाओगे, देख कर नहीं कर पाओगे। हाँ अब पूछो। क्या सबका हो गया क्या? चलिए आप लोग अगर दिक्कत हो तो पेंसिल का यूज करें। किसका यूज? क्योंकि हर मेथड आपको ऐसे ही सीखना है, हर मेथड ऐसे ही सीखना है। एक बार और। तो मेरे साथ साथ अगर आपको जिसका भी हो गया है, किस किस का हो गया भैया?
तो आपका ये आंसर तो यही आएगा। बोलो, काउंटिंग शॉट में आउटपुट कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि आउटपुट सबको पता है अरेंज होगा। क्या क्या क्वेश्चन बनता है? पहला कॉम्प्लेक्सिटी पूछेगा, फिर पूछेगा इसकी प्रॉपर्टी स्टेबल है या नहीं है। बताइए मुझे, क्या मैंने कोई भी वैल्यू आपस में कंपेयर करी क्या? कोई भी दो इनपुट को कंपेयर किया क्या? तो बताइए ये क्या लिखूं मैं? क्या लिखूं मैं? कंपेरेटर लिखूं या नॉन कंपेयर लिखूं? तो कंपैरिजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो लिख देना नॉन कंपैरिजन, नो। है ना? बताइए स्टेबल है या नहीं है? यस। और एक प्रॉपर्टी और बच गई, इन प्लेस हो गया, कंपैरिजन हो गया, स्टेबिलिटी हो गई और एडेप्टिव। क्या मैंने जो तरीका इस एलिमेंट के साथ किया था, क्या वही तरीका इस एलिमेंट के साथ कर रहा हूं? कैसा रहेगा ये? नॉन एडेप्टिव। एक बार वापस करवा देता हूं, ध्यान से देख लें। ये समझाने दो मुझे, मैं समझा दूंगा। पहले ये बनाना सिखा दूं, बाकी प्रॉपर्टी और सिखा दूंगा, ठीक है ना? दोस्तों हो सकता है कि आपसे ये नहीं बनाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले मुझे बताइए, इनपुट एरे जो गिवन है वो तो पता है ना क्या है? चलिए, कितने एलिमेंट है उसमें? 7। 1 2 3 4 5 6 7। 0 1 2 3 4 5 6। वैल्यू बोलो। 1 2 4 3 1 5 8। क्या आपको क्यूमुलेटिव एरे निकालना आ गया क्या? यह है क्यूमुलेटिव एरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। बताइए क्या वैल्यू आई थी? 0 2 3 4 5। और लास्ट में आएगा आउटपुट एरे। आउटपुट एरे और इनपुट एरे बराबर होते हैं ना ला? जो इनपुट में वही तो आउटपुट जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। 0 1 2 3 4 5 6। ज्यादा कोई उखाड़ना नहीं है, सिर्फ लाइनें खींचनी है, कोई बड़ी बात नहीं है। बोलो, 8 से 8 निकाला, 8 पर 7 है। अच्छा नहीं दिख रहा? बोलो, यहां से 8 पकड़ा, यहां से 8 पर गया, 8 पर 7 था, -1 किया, कहां पहुंचा? तो ये एलिमेंट यहां ठूस दो। एरो खींचनी है दोस्त। क्या खींचनी है? एरो खींचनी है। अब कर लोगे? ये ऐसा डब्बा बनाना है। एक और देख लो, लास्ट। हाँ, ये लास्ट टाइप से बढ़ना कंपलसरी होता है। ये यहां से बोलो, अब बताओ, इसका बताओ। बोलो, 5 से 5 मैच किया, नई वैल्यू कितनी आई? 6 में 1 कम करेंगे तो 5 पर जाएंगे, तो ये वैल्यू कहां रख दो? यहां रख दो। बाकी कर लो आप, जिनका नहीं हुआ था। हो गया? अब बताता हूं क्वेश्चन क्या पूछेगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये बोलोगे क्या? चलो, एक बार और मौका मिलेगा आपको करने के लिए। क्वेश्चन देखो, दिए गए इनपुट एरे, दिए गए इनपुट एरे 2 9 7 4 1 8 4, 2 9 7 4 1 8 4 का 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 क्यूमुलेटिव सम होगा। अब बताओ,
बिना सॉल्व किए कर पाओगे क्या? क्यूमुलेटिव तो निकालना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव पूछेगा वो आपसे, खाली क्यूमुलेटिव निकाल के बताना कि साहब इसका ये क्यूमुलेटिव होगा। निकाले, बिल्कुल क्वेश्चन लिखिए निकाले। या तो वो पूछेगा कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, या वो आपसे पूछेगा प्रॉपर्टी कौन सी कितनी है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्त। क्या लिखूं? थ्योरी है नहीं, दिक्कत ये है, थ्योरी है नहीं, इसलिए डायग्राम बहुत सावधानी से बनाना। कोई भी दोस्त घास नहीं काटेगा डायग्राम में। पूरा का पूरा शॉर्टिंग आपको डायग्राम से ही समझना है, उसी से करना, थ्योरी है ही नहीं। थ्योरी लिख भी दूंगा तो रत्ती भर समझ में नहीं आएगी। मैं जानता हूं भाई, मैं भी आप चाहता हूं कि आपको जल्द से जल्द समझ में आ जाए, आप भी ये चाहते हो जल्द से जल्द समझ में आ जाए, तो मेरा विश्वास रखिएगा थ्योरी कंफ्यूज करती है। आप बस डायग्राम को बहुत खूबसूरत बनाना। वैसे मैं खुद घास काटता हूं, लेकिन आज मैंने बहुत खूबसूरत डायग्राम बनाया, देख लो आप, नहीं तो फिर जाओगे। बस यही है, एक बार इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पूछिए और एक बार इसकी प्रॉपर्टी पूछिए, तो सो क्वेश्चन आयो है। हाँ, जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें +1 करना है, 10 बनेगा। यहां पर काउंटिंग एरे 10 का बनेगा, जहां से आपको क्यूमुलेटिव सम मिलता है। देखते हैं, मुझे तो दिख ही नहीं रहा है। देखते हैं, हो जाएगा सही है वैसे। नहीं, पूरा आपको अरेंज नहीं करना है, सिर्फ क्यूमुलेटिव बताना कि क्यूमुलेटिव कितना हुआ है। हाँ, 20 तक करना है। भाई पूरा कर भी लोगे तो आपका, मैं आंसर पहले ही बता देता हूँ बिना कहिए, 1 2 4 4 7 8 9, आउटपुट वही आएगा। स्टेप 7वां कौन से क्यूमुलेटिव इंडेक्स पर है, ऐसा कुछ पूछ लेगा जबरदस्ती, हालांकि पूछा तो नहीं गया है। नहीं नहीं, पूरा सम नहीं करना है, बस वो एरे बनाकर छोड़ देना है। वो एक क्यूमुलेटिव सम एरे बोलते हैं उसको। सारी वैल्यू जोड़नी नहीं, बस वो सारी वैल्यू लिखनी है आपको, ठीक है ना। और अगर एक सम पूछे तो वो लास्ट सबको जोड़कर दिखा देना, एक सम। पता नहीं, मैं तो निकाला थोड़ा, मैंने उठा कर दे दिया। चलिए, हो गया क्या? बताइए, इनपुट एरे दे रखा है क्या अपन को? दो, 9, 7, 4, 1, 8, 4, ये तो है इनपुट। काउंटिंग एरे कितने का बनेगा भैया? कैसे पता चला? मैक्सिमम एलिमेंट कितना है? 9 + 1 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए, मैं देख नहीं पा रहा हूं, आप लोग देख के बताइए, जीरो कितनी बार?
एक कितनी बार, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक बार है क्या? एक बार है क्या? ये क्यूमुलेटिव एरे है क्या? ये तो काउंटिंग एरे है। अब इसको क्यूमुलेटिव काम करना है, तो क्यूमुलेटिव वापस देखो ऐसे बनता है लल्ला। ठीक है, बोलो 0 का 0, 0 + 1, समझ गए ये वाली लाइन? 1 + 1, 2 + 0, 2 + 2, 4 + 0, 4 + 0, 4 + 1, 5 + 1, 6 + 1। ये आपको पूछेगा वो, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा सड़े हुए और पूछेगा सही बताओ। क्या कर लोगे क्या? चलिए अब आते हैं प्रॉपर्टी पर। किस पर आते हैं? प्रॉपर्टी पर। दोस्त यस या नो बोलते जाना, यस या नो बोलते जाना। क्या ये स्टेबल होता है? क्या ये कंपेरेटिव है? क्या ये एडेप्टिव है? क्या इसका कोई तरीका बदला? नहीं बदलता तो यस। क्या ये इन प्लेस है? नो। समझ गए मेरी बात? ऐसा क्वेश्चन सही रहेगा? या फिर मैं आपको तो मैं यहां लिख दूं इन नॉन, ये नॉन इन प्लेस है, नॉन एडेप्टिव है, नॉन कंपेरेटिव है, स्टेबल है, एक ही बात है। कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं लास्ट में। तो क्या आज के लिए काफी होगा क्या? क्योंकि, हाँ जी, नहीं जरूरत नहीं दोस्त। कॉम्प्लेक्स कैसा रहा है अभी देखता हूँ। एक और, एक और शॉर्ट, इसको एक शॉर्ट करूँ क्या? ठीक है शॉर्ट कर लेते हैं बस। पहले बार ये लिख लो, शॉर्ट करवा देता हूँ अलग से। हाँ जी, मुझे बताओ क्या इनपुट एरे से कोई दो वैल्यू मैंने कंपेयर करी आपस में? इनपुट एरे है, उसमें से दो वैल्यू पकड़ के कभी मैंने कंपेयर करी क्या? तो बताओ ये क्या लिखूं, कंपेरिजन। ठीक है ना? अब मुझे बताओ क्या कभी इसका तरीका बदला है? हर बार वही है, वैल्यू से इंडेक्स, इंडेक्स से नया इंडेक्स और नए इंडेक्स पे पटकना है। इन प्लेस, क्या इसके लिए कोई ज्यादा स्पेस चाहिए थी? हाँ। कम नहीं चाहिए तो ये इन प्लेस यस होता है। इन प्लेस का मतलब अपनी जगह में काम करना। क्या ये अपनी जगह में काम कर रहा है? क्या एक्स्ट्रा जगह चाहिए? तो आपका ये क्या हो जाएगा, इन प्लेस है क्या? नो। आप या तो लिख दो नॉन इन प्लेस, क्या लिख दो? समझ गए दोस्त? बोलो एक्स्ट्रा जगह चाहिए, इन प्लेस नहीं है, अपनी जगह में काम करे तो वो क्या होता है, इन प्लेस यस। तो इन बोलो, इम्प्लेस नो को नॉन इम्प्लेस कहते हैं, एडेप्टिव नो को नॉन एडेप्टिव कहते हैं, कंपेरिजन नो को नो कंपेरिजन कहते हैं। क्या यहां तक ठीक है? चलिए अब आपने बोला इसको करके दिखाओ, कर ले क्या इसको? चलो बोलो, इनपुट तो याद है क्या आपको? क्या है? 2, 9, 7, 4, 1, 8, 4, यही है क्या? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे तो। चलो अब बताइए काउंटिंग एरे की हालत बताइए। क्यूमुलेटिव वाला है ना भाई? पहले बताओ कितने एलिमेंट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इंडेक्स क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। वैल्यू बोलिए लल्ला। 0,
1 2 2 4 4 है क्या? तो तेज बोलो। 4 क्या के? 4 4 5 6 7। ये सबको निकल तो गया ना। अब आएगा आउटपुट एरे। क्या जाएगा? आउटपुट एरे में कितने एलिमेंट काउंटिंग एरे के बराबर या इनपुट के बराबर? इनपुट के बराबर। 1 2 3 4 5 6 7। 0 1 2 3 4 5 6। क्या शुरू करूं भैया? चलिए लल्ला, एक मैं करता हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए एग्जाम। बोलो 4 से 4 मैच किया, नई वैल्यू कितनी है? 4 में से एक कम करना है तो 3। तो यहां पर कौन जाएगा? 4। हो तो रहा है। और करूं क्या? अच्छा मैं और करूं? अच्छा ठीक है। ये लो, बोलो 8 से क्या मैच किया? नई वैल्यू 6। 6 का एक कम 5। तो यहां पर कौन आ जाएगा? 8। अब तो कर लोगे। 4 तक करो। बोलो 1 से 1 गया, नई वैल्यू क्या है? -1 करो, 0। तो ये कहां जाएगा? 0। तो ये आ गया, तो ये 1 यहां आएगा। अब तो मान गए। चलो 4 बाकी है क्या अभी? ये लो। अरे कमर दुखा दी। बोलो 4 से वापस 4 पर जाएंगे। वापस क्या आया? 4। एक कम करेंगे तो 3 में। 3 में जगह नहीं है तो आगे आ जाओ, आगे आगे 4। तो पहला 4 पहले, बाद का 4 बाद में, स्टेबल हो गया। और क्या जी? आसान है। मैं कभी अपना तरीका चेंज नहीं करूंगा। आप चाहे कुछ भी बोलो, सेम चलेगा। ये स्टेबल है। क्या है ये? और करके देख लीजिए। अगर आपको डाउट लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बैठा हूं। क्योंकि ये वैसे भी लास्ट है। इसके बाद में ना तो आपकी हालत है और नहीं तो मेरी है। और आपकी हालत बच भी गई तो मेरी नहीं है। पैर दुखने लगे। हाँ जी। हाँ, असेंडिंग में तो चाहिए था। शॉर्टिंग का मतलब क्या है? असेंडिंग में लेके आओ। अरे आ तो रहा है वैसे। अरे इतनी मेहनत हम लोग आउटपुट निकालने के लिए नहीं कर रहे हैं। इतनी मेहनत आउटपुट निकाल के नहीं कर रहे, इतनी मेहनत कर रहे हैं मेथड समझाने के लिए। किसके लिए? वरना इनपुट मुझे आप दे दो, मैं सीधा आउटपुट लिख लूंगा। तो फिर आप लोग कैसे बताओगे कोई मेथड एडेप्टिव है या नॉन एडेप्टिव है? और एग्जाम में तो पूछेगा क्यूमुलेटिव एरे बताइए, तो क्या बता पाओगे बिना मेथड के? काउंटिंग शॉर्टिंग कंप्लीट है, यही क्वेश्चन बनेंगे लल्ला। लास्ट लिख लेते हैं फिर फ्री कर देता हूं। वो है शॉर्टिंग, नहीं सॉरी, शॉर्टिंग क्या, कॉम्प्लेक्सिटी। ध्यान से सुनो। एक मिनट। हाँ, ये पूछ रहा हूँ, ये दिक्कत है इसमें। चलो मेरे लिए बोलते रहना सकती। 0 कितनी बार आया? देख के बताओ। 0 कितनी बार आया? 0 बार। 1 कितनी बार आया? ऊपर देख के बताओ। 1 कितनी बार आया? 1 बार। 2 कितनी बार आया है? 1 बार। 3 कितनी बार आया है? ऊपर देख के बताओ। 3 कितनी बार आया है? 4 कितनी बार आया है? 5 कितनी बार आया है? 6 कितनी बार आया ऊपर? 7 कितनी बार आया है? 1 बार। 8 कितनी बार आया? 1 बार। 9 कितनी बार आया? 1 बार। ठीक है ना? अब निकालते हैं क्यूमुलेटिव। बोलो 0 का 0, 0+1 कितना आया? 1+1 2, 2+0 2+2 4, 4+0 4, 4+0 4, 4+1 5, 5+1 6+1 7। सही तो है।
चलो मुझे बताइए दोस्त, ये देखिए लल्ला, लास्ट। क्यों, कैसे होगा? हाँ तो सेम ही तो तरीका है। नहीं ये नहीं होता है एडेप्टिव, एडेप्टिव का मतलब बहुत अलग होता है। ये तो सेम तरीका है पर हर बार नहीं लगता है। सेम या लेस इंडेक्स जब करते ना, तो या तो सेम इंडेक्स मिल जाए नहीं तो लेस, वो एक साथ चेक होता है। सेम एडेप्टिव है। मैंने बोला नहीं, एडेप्टिव नहीं है ये, फिक्स है ये। बोलो, 6 5 पर जाएगा या 5 से कम पर जाएगा, ऐसे। 5 पर जाएगा या 5 से कम पर जाएगा, ऐसे बोला जाता है। हाँ, प्रॉपर्टी बाद में समझाऊंगा, पहले मुझे बताओ सभी लोग। ओ लल्ला जो बातें कर रहे हैं, प्रॉपर्टी नहीं समझा पर मुझे बताओ, क्या मैंने कोई वैल्यू आपस में एक दूसरे से कंपेयर करी है क्या? तो कंपैरिजन है, हो रहा कि नहीं हो रहा? कंपेरेटिव है या नॉन कंपेरेटिव है? क्या आपको पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई? इसको काम करने के लिए क्या मुझे एक्स्ट्रा एरे चाहिए क्या? इन प्लेस है या नॉन इन प्लेस? नॉन इन प्लेस। समझ में आ गया दो प्रॉपर्टी? किसको किया कंपेयर? वैल्यू को वैल्यू से कंपेयर किया क्या? इनपुट वैल्यू को आपस में कंपेयर किया क्या? नहीं। क्या लिखवाया था कंपेरिजन में? देखो, कंपेरिजन की परिभाषा मुझे बोल के बताओ, आपको आइडिया लग जाएगा। दी गई फुल वैल्यू, ये है फुल वैल्यू, आपस में कंपेयर नहीं हो रही, ये कंपैरिजन नहीं होता, ये कंपैरिजन होता है। तो बताइए, दो क्लियर हो गई, कंपैरिजन और स्टेबल वाला, नहीं इन प्लेस वाला। तीसरा एडेप्टिव। बोलो, क्या जो व्हाइट लाइन है क्या वही तो ग्रीन लाइन है? सब कुछ सेम ही है। अगर मैं अपना तरीका बदलता तो फिर आप कहते हो सब ये एडेप्टिव होता। तो बताओ एडेप्टिवनेस है या नहीं है? और लास्ट है स्टेबिलिटी। बताइए, है? अभी बदला नहीं, जिस दिन बदलेगा उस दिन पता चलेगा आपको। अभी बदला नहीं है, अभी बदला नहीं है। जब बदलेगा ना तब बताऊंगा ना, देखो ये बदला, अभी बदला नहीं तो कैसे समझाऊं? काउंटिंग तो, अरे काउंटिंग एरे तो है ये, जिसमें क्यूमुलेटिव लिखा हुआ है। अरे क्यूमुलेटिव एरे अलग नहीं है, काउंटिंग एरे को ही क्यूमुलेटिव बोलते हैं हम लोग, अलग नहीं है। अब देखो लास्ट डायग्राम देखो। बोलो, हरा वाला 4 पीछे आया, ठीक है। अब बोलो, लाल वाला 4, लाल वाला 4, लाल वाला 4 आगे आया, आगे वाला आगे, पीछे वाला पीछे। स्टेबल है या नॉन स्टेबल? स्टेबल या नॉन स्टेबल? समझ गए? अगर इनकी लोकेशन बदल जाती है, अभी तो एक आएगा जिसमें लोकेशन बदलेगी, पीछे जो लिखा हुआ वो आगे पहुंच जा रहा है बेचारा, सेम वैल्यू, और आगे वाला पीछे, तब कहना नॉन स्टेबल। क्या यहां तक ठीक है? ठीक है, तो आज की क्लास काफी है, चलिए। कोई ना, हालत देखो कॉपी की। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू।